तनु यहाँ पे आए हैं, तनु खुरौलिया, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, तनु जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर आप कह रहे हैं कि जितना भी हिंदुइज्म का जो इतिहास है, मोस्टली जो कथाएं हैं वो बौद्धिज्म से जो है चुराई गई हैं। इस हिसाब से जैसे बहुत से लोगों का गीता पर विश्वास है फिलहाल, अगर जो दलितों की भी बात की जाए, और इन केस इन फ्यूचर पता चले कि वो भी महात्मा बुद्ध से जो है उनकी जातक कथाओं से ली गई है, तो क्या वो विश्वास वैसे ही बना रहेगा? लाइक वो भी चुराया हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अभी हाँ, हम मैं कह रहे हैं कि वो चुरा आपकी बात को समझ रहा हूँ मैं। जी जी। जैसे हम मोस्टली हर एक मतलब धर्म ग्रंथ को बोलते हैं कि ये चुराया हुआ है, यहाँ से ली हुई है कहानियां, वहां से ली हुई है। ऐसे ही अगर जो गीता को मतलब कहा जाए कि ये भी इसी तरीके से आगे पता चले कि ये भी बौद्धों से ही लिया गया है, तो क्या विश्वास डगमगाएगा? क्या ऐसा होगा कुछ? जी, देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ना ये देखना होगा कि जब हम ये बात कहते हैं कि कहीं से किसी चीज़ को कॉपी किया गया है या कहीं से किसी चीज़ को उठाया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एज़ इट इज़ वहाँ से उठा के ये चीज़ रख दिया गया है। मान जी। लेते हैं कि आपके पास कोई चीज़ थी या आपकी कोई ज़मीन थी, उस ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करके आप वहाँ पे घर बनाना चाहते थे, अब वहाँ पे उसने कुछ और ही अखाड़ा-उखाड़ा बना दिया। अब हम्म। किसी को पता चल गया कि वो ज़मीन मेरी है, आपके पूर्वजों को जब भी पता चल गया, ये बात के वंशजों को पता चल गया और उसको जब वो लेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि अखाड़ा को भी लेंगे। उस ज़मीन को लेंगे, लेकिन उस अखाड़ा को हटा देंगे ना, उनको जो चीज़ इस्तेमाल करना होगा, वो करेंगे ना। जी। वहाँ पे उस चीज़ को कब्ज़ा जैसे कहने का मतलब कि गीता जो दिया गया है, धर्म के नाम पे दिया गया है। तो धर्म के नाम पे गीता ये दिया जा रहा है ना, तो लोग जो हैं, लोगों को धर्म चाहिए, गीता नहीं चाहिए। आपने कहीं से कोई चीज़ उठाया, लिया, पर इसका मतलब ये थोड़े है, लोगों को अपनी ओरिजिनल चीज़ चाहिए ना। आप वहाँ पे कोई गलत चीज़ जैसे मान लेते हैं गीता लिया, अब उसको पता भी चल गया, बाबा साहब ने भी कहा कि धम्मपद की तर्ज पे इसको लिखा गया है। अब ये गीता है, शंकर भाष्य है। जी। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। इसका चैप्टर 9 का 32 नंबर श्लोक है, हम्म। 32 नंबर श्लोक। इसको आप पढ़ सकती हैं? जी जी, जरूर। हाँ, राइट साइड अ, में एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी अनुवाद में जो लिखा हुआ है। हिंद हाँ, हिंदी अनुवाद। जी। ओके। क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि है, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी है, वो कौन है? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना आ, मेरी थोड़ी सी आंखें ये पढ़ अवलंबन देंगे जल्दी। अवलंबन। अवलंबन हाँ, अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही प्राप्त होंगे या पाएंगे। हाँ, पाते हैं। आरंभ। अब ये बताइए कि गीता में जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म आप देख रहे हैं, उस बुद्ध जी। धम्म में जो मूर्ति कलाएँ आप देखेंगे, तो वहाँ पे आप पाएँगे कि बहुत सी औरतों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बोधिसत्व हैं, तारा देवी बोधिसत्व हैं और इनके छात्रावास होते थे। इनके बाकायदे छात्रावास में महिलाएँ जो हैं बौद्ध भिक्षुणी रह सकती थी। महिलाओं को इतनी आज़ादी थी कि बिना शादी किए ज़िंदगी भर रह सकती थीं। उनके लिए स्पेशल छात्रावास बने थे। आज तक दुनिया के किसी धर्म ने किसी महिला को इतनी आज़ादी नहीं दी है कि वो अगर ब्रह्मचारी बन के रहना चाहे, तो वो कैसे रहेगी? ये जो हिंदू धर्म हम पे थोपा गया, इसमें तो ये स्थिति थी कि 6 साल की बच्ची हो जाए, 12 साल की, उसको उठा के या तुरंत ही फेंक दो, अपने घर से किसी को भी उसको दे दो, किसी को भी। वो 30 साल का हो, 32 साल, 40 साल, किसी को भी दे दो, निपटा दो उसको जल्दी से। इसको इतनी मशक्कत कर के लोगों ने लड़ाई की, तब जाके अंग्रेज़ों के समय में बाल विवाह पर रोक लगी। उसमें भी सारे ब्राह्मण लोग आगे थे कि नहीं, नहीं, क्यों हटा रहे हो? कौन विरोध करेगा? कौन केस करेगा? ये करेगा, वो करेगा। तो ये हमारा हिंदू धर्म दिया था। जबकि बुद्धिज़्म जो हमारे यहाँ एक्चुअल जो कल्चर था भारत में, अभी वडनगर में मिला है, बहुत जगह छात्रावास मिले हैं, इतने सारे नोट्स मिल गए इत सिंह के जहाँ पे ये चीज़ दी जा रही है कि लिखी गई है कि बौद्ध भिक्षुणी क्या कपड़ा पहनेगी, कहाँ पे जाएँगी, क्या करेंगी, सारी चीज़ें उसमें इतनी डिटेल्स में मेंशन है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म जो था, उसने नहीं दिया है आज तक आज़ादी। पर बुद्धिज़्म ने महिलाओं को भी कहा, पुरुषों को तो आप शादी मत कीजिए, रह लीजिए ब्रह्मचारी। ऐसा पूरी दुनिया ने दिया। लेकिन किस धर्म ने दिया? सिर्फ़ बुद्धिज़्म ने। अब वहीं ये गीता जो है, ये क्या कह रहा है कि जो कोई पाप योनि वाले हैं,
अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है। ऐसे जी। प्राणी वे कौन हैं? सो कहते हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र। अब हुँ, बताइए, स्त्री, वैश्य, शूद्र को पाप यूँ नहीं कह दिया। तो जी, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब जब किसी को पता चल जाएगा कि गीता भले ही धम्मपद के तर्ज पे लिखी गई है, उसके बाद लिखी गई है, उसमें की कुछ-कुछ चीज़ों को ही धम्मपद को रिप्लेस करने के लिए लिखी गई है, पर इसको कोई थोड़े अपनाएगा, क्योंकि इसमें तो आपने डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया ना इसमें। ओके, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया, तो लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये जानने के बाद से भी कि ये तो भले ही हमसे ही लेकर बनाई गई, लिखी गई, पर इसमें गंदगी डाल दी गई है। दूध में पॉइज़न अगर डाल दीजिएगा, तो वो दूध पीने योग्य है? समझ गई मैं सर, समझ गई। बस यही चीज़ है। एक और सवाल था मेरा सर, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हुँ। जो ब्राह्मण थे उन्होंने जातियाँ बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो दलितों ने मानी क्यों वो? मतलब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उस समय? अगर जो बात करें जनसंख्या की तो दलितों की तो काफ़ी जनसंख्या थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जैसा ब्राह्मणों ने कहा वैसा मान लिया? देखें, हमें इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा-सा ना और अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने वाला था। ईडब्ल्यूएस जी, जी। 2080 से लागू हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने से फ़ायदा किसको होना था? सोचिए ज़रा। भारत में सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी कौन लोग थे? तो सबसे ज़्यादा दमन-पीड़न तो हुआ था एससी-एसटी, जो आज के ओबीसी हैं उनको। तो एससी-एसटी को मिला। आज़ादी के समय में वो भी बहुत लंबी फाइट हुई, तब जाके मिला। अब मिला तो भी गाली उनको पड़ रही थी, जबकि 100% नहीं मिला। 100% बाकी जो जातियाँ हैं, वो पिछले 1000 साल से फ़ायदा ले रही थीं, और इन्हें सिर्फ़ 7-8%, 15% मिल गया जनसंख्या के हिसाब से, तो भी इनको गाली दे रही थी कि ये रिज़र्वेशन वाले हैं, ये हैं, वो हैं, और वो भी सारी जॉब्स में नहीं, बल्कि सिर्फ़ जो 2% हिस्सा है गवर्नमेंट का, उसमें मिला था, तो भी। अच्छा, उसके बाद से ओबीसी भुक्तभोगी थे, उन्होंने फाइट की। अब ओबीसी को भी जब मंडल कमीशन मिला, तो भी ओबीसी को गाली पड़ रही है खूब, कह रहे ये भी रिज़र्वेशन ले रहे हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उसमें कुछ जनरल जो है ओबीसी बन के गाली दे रहा है कि हमें तो रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उन्हें मिला, उनकी नौकरी नहीं लगती थी, तब जाके ये दिया गया। अब ये ज़रा सोचिए, तो भी इनका विरोध हो रहा था। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब आया, तो कितने लोग हड़ताल किए, कितने लोग जाके मारा-पीटी किए, कितनों की जान गई, किसी की भी गई? नहीं गई। लेकिन यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी देश की 80-90% जनसंख्या मौजूद थी, फिर भी जिससे भारत के कुछ वर्ग को फ़ायदा हो रहा था, ब्राह्मण, ठाकुर जो भी हों, जो अपने को सवर्ण अपर कास्ट कहते हैं, उनको जब फ़ायदा होने की बात आ रही थी, तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो भारत के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, वो किसी दूसरे का जब फ़ायदा हो रहा हो, उससे इनको नहीं मतलब होता है, कभी ये विरोध नहीं करते हैं। जब इनको अपने हक की बारी आती है, तब वो इनके ऊपर चढ़-चढ़ के अत्याचार किया है। आप देख लीजिए, ओबीसी के लिए, एससी-एसटी आंदोलन के लिए कितना इनको अपनी शहीदी देनी पड़ी, कितनी फाइट करनी पड़ी। पर ईडब्ल्यूएस जब उसको लेना था, जबकि वो भुक्तभोगी नहीं था, फिर भी कितनी आसानी से ले लिया। जजों ने भी बैठ के बड़ा आसानी से फैसला दे दिया उसके पक्ष में, क्योंकि वो भी वही थे। तो हमें ना पूरे इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि जज भी ब्राह्मण, वकील भी ब्राह्मण, पूरे के पूरा सिनेरियो, हर पोस्ट पे बैठा हुआ ब्राह्मण, और वो ब्राह्मणवादी लोग। अब ये थोड़ा-सा पीछे जाइए, जब ये अत्याचार की बातें आ रही हैं, मुगलिया सल्तनत में आ जाइए। मुगलों की सरकार, मुगल में सबसे मजबूत मुगल जो हुआ, अकबर से शुरू हुआ, और अकबर के जितने जो दरबारी थे, वो कौन लोग थे? तो वो ब्राह्मण लोग थे। उसमें भी इन्होंने भविष्य पुराण लिखा, और भविष्य पुराण लिख के ये बता दिया कि अकबर तो हमारे पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का हमारा ब्राह्मण भाई है। ये तक बता दिया उसमें। अल्लाह उपनिषद लिख दिया। तो आप ये देखें कि जो सबसे मजबूत राजा हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ, उसकी चाटुकारिता कर रहे थे। भारत में ही और भी लोग थे, जैसे सिखिज़्म के जो गुरु थे, 10वें गुरु जो थे, उनकी माता, उनके 2 बच्चों को जो पकड़वाया, वो ब्राह्मण था, गंगू ब्राह्मण। वो किचन बनाता था, फिर भी पकड़वा दिया। जो सज़ा दिलवाया, वहाँ पे बैठा हुआ था, वो भी ब्राह्मण था, उसने भी सज़ा दीवाल में चुनवा दिया। आप ये देखें, वो सिर्फ़ भारत के
जो यहाँ के राजा थे, यहाँ के जो लोग थे, उनको नुकसान भी पहुंचा रहे थे ये लोग। तो विरोध तो हो ही रहा था ना, ऐसा थोड़ी तक विरोध नहीं हुआ था भाई। रैदास जी ने विरोध किया, उनकी हत्या करवा दिए। कबीर जी ने विरोध किया। भारत में विरोध हमेशा ही बहुजन लोगों ने किया है। एक ब्राह्मण का आप नाम बता दीजिए जो समाज सुधार के लिए, छुआछूत अस्पृश्यता के लिए सामने आया हो। जब इन्होंने विरोध किया तो उधर के तरफ से क्या लिखा गया? गौतम धम्म सूत्र में लिखा गया, ब्रह्म सूत्र में लिखा गया कि अगर कोई वेद सुन ले तो इनके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर जी, कोई जबान से बोल दे तो इनकी जीभ काट लो, बीच में से चीर फाड़ दो। तो ये नियम बना रहे थे, लेकिन किसी भी बहुजन समाज के लोगों ने कभी ऐसा कोई नियम बनाया कि ब्राह्मण अगर हमारे किसी महापुरुष का नाम ले ले तो ब्राह्मण का जीभ काट लो, उसका जो है कान में शीशा पिघला के डाल दो? किसी भी बहुजन एससी एसटी ओबीसी ने नहीं नहीं बनाया कभी। इवन वो जी, अत्याचार करके चले गए। तो इससे ये पता चलता है कि भारत के जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग था, ये एक्चुअल में सभ्य था, ये सभ्य लोग थे। एक सभ्य लोग जो है आज भी, जैसे आज का भारत का मिडिल वर्ग है, वो सुबह उठता है और चला जाता है, अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर चला आता है, उसको नहीं मतलब है किसी चीज से। उसको पता ही नहीं है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो भूखे भेड़िए की तरह दिन भर यही सोचता रहता है, इन लोगों को हैंडल कैसे करना है, इनके संसाधन कैसे छीनना है, कब्जा कैसे करके रखना है। तो यहाँ के एससी एसटी ओबीसी लोग बहुत सीधे साधे थे, भोले भाले थे, फाइट भी किए हैं। लेकिन इन्होंने दूसरी सत्ताएं जो मुगल सत्ता थी या बाहर की जो सत्ताएं थी, उनसे मिलके तब यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया। ब्राह्मणिज्म कभी भी मुस्लिम शासन से पहले स्ट्रांग नहीं था, उससे पहले बुद्धिज्म का शासन था। उसने जी, विदेशी लोगों का साथ लेके यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया। हम लोग इसको गद्दारी बोलते हैं। जी, ये एक्चुअल कहानी है जी। जी। धन्यवाद सर, आपने मेरे को जो पॉइंट्स बताए हैं ना, आगे अगर जो हम्म। किसी के साथ मेरी डिबेट होगी तो मैं बहुत प्रॉपर्ली उसको समझा सकती हूँ। बिकॉज जब भी मैं मतलब मैं भी ऐसी समाज से, मतलब मैं चमार हूँ जाति से, और ओके। जब भी मैं बात करती हूँ इस समाज के बारे में, हम्म। तो ऐसे होता है सर कि मतलब मुझे ये कहते हैं कि तुम अभी भी बोलते हो कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी ज्यादा थी तो तुम गुलाम कैसे बने, तुम कैसे मतलब किसी की बातों में आ गए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया है, आगे मैं मतलब बोलने लायक हो गई हूँ कि किस तरीके से जो है मैं उनकी बात का जवाब दे सकती हूँ। धन्यवाद सर। जी, बिल्कुल। सामने सामने बस एक एग्जाम्पल दीजिएगा, कहिएगा, ये बताइए। अभी अगर आपके समाज में, अगर आपके समाज में कोई छोटी सी घटना हो जाए तो आप लोग तो तुरंत उबल पड़ते हो, लेकिन वही बहुजन समाज पर कोई अत्याचार होता है तो सारे कोई नहीं लोग आता सर। नहीं आते हैं। बस यही चीज रही है ना, यही चीज इतिहास में भी रही है। जी। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके फिर। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। अच्छा, चले। प्रगति जो है वो लिखती हैं, वास्तव में हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म की वजह से नहीं, बल्कि हम नास्तिकों की वजह से खतरे में हैं। हाँ जी प्रगति जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर ये लोग सुधर नहीं रहे हैं तो सुधर जाएं। भारत की मिट्टी जो है जमीन खोदने पर, यहाँ का अपना इतिहास है। अपने सही इतिहास को अपना ले, नहीं अपनाएंगे झूठा इतिहास बुनेंगे तो खत्म ही होना है। फिर झूठा इतिहास थोड़े टिकेगा, वो बालू की भीत पर टिका है।